बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो करते हैं जी एक नए व्लॉग में आपको वेलकम। और मैं जो है वो आज देखें क्या कर रही हूँ और आपके साथ कुछ जो है वो रूटीन्स और कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर की सोचा। तो इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। तो बस आज बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें पिज़्ज़ा बना के दो, तो मैंने फिर डो रेडी कर ली थी और मैं जो है वो पिज़्ज़ा बेक कर रही हूँ घर में ही, खुद से ही, और ईजीएस्ट वे से और बहुत इकनॉमिकली मैं आपको आज पिज़्ज़ा बनाने का तरीका बताती हूँ। बहुत कम चीज़ में और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बड़ा ही अच्छा पिज़्ज़ा जो है वो घर में बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने ले ली थी एक तकरीबन एडम्स की पिज़्ज़ा चीज़ ली थी और ये तकरीबन 1100 समथिंग का एक पैक था। और इसको जो है आप तकरीबन इसके साथ 5-6 पिज़्ज़े मेरे तरीके से बनाएं तो बना सकते हैं। और जो है साथ मैंने ऑल पर्स की और चेडर चीज़ ली थी, तो वो मैंने ऐड की थी। वो स्लाइस फॉर्म में थी, तो उसे मैंने बस जो है ना वो स्ट्रिप्स में लंबा लंबा काट के ऐड किया था। और ऐसा करने से बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है और वो बड़ी खूबसूरती भी आती है। और कुछ जो है मैंने मोज़रेला चीज़ जो है एडम्स की वो मैंने श्रेड कर ली थी, तो ग्रेट कर ली थी, सॉरी। तो जो है बस ना ग्रेट करने से ना चीज़ जो है वो जब बेक होती है तो वो जो है ना वो बिल्कुल अंदर जो है ना नज़र नहीं आती। तो मैंने फिर एक जो है लगाया जुगाड़, और जुगाड़ लगा के मैंने जो है वो सोचा कि इसको इस तरह से अगर मैं काट के अपने हाथों से डालूं तो ये बहुत, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो बस मैंने इसे बेक होने के लिए रख दिया था। और जो है मैंने इस वाले पिज़्ज़े को थोड़ा सा कम टाइम लगाया था। आप इसकी फ़ाइनल लुक मैं अभी आपके साथ दिखाऊँगी, क्योंकि ये मैंने ज़ियान के लंच में देना था। तो कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा खाते हैं और फिर रख देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं गरम कर दें। तो जो घर में बेक हुआ हुआ पिज़्ज़ा होता है उसे अगर आप बार बार माइक्रोवेव में गरम करें तो वो अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको 25 मिनट की बजाय, यूजुअली जो है वो मैं 25 मिनट लगाती हूँ जब मैं इसे पतीला बेक करती हूँ स्टोव ओवन पे। तो फिर जो है वो मैंने इसको सिर्फ 20 मिनट किया था। इसकी चीज़ जो है वो इतनी मेल्ट नहीं की थी मैंने कि वो बिल्कुल, जब मैं उसे बार बार बच्चों के इंसिस्ट करने पे गरम करूं तो वो बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। तो मैंने ली थी जी पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए, जैसे नॉर्मल पिज़्ज़ा डो बनती है उसी तरह मैंने पिज़्ज़ा डो तैयार कर ली थी। और उसकी मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी दिन मैं आपके साथ अपने तरीके से पिज़्ज़ा डो बनाने का भी आसान तरीका बताऊंगी। तो अभी ये है कि मैं कुछ बंस बना रही थी और मैंने जो है एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा ले लेना है आपने उसको बेल लेना है। पहले आपने उसको बेलना, जो इसकी साइडें हैं ना वो आपने थोड़ी सी पतली कर लेनी है हाथों की मदद से। जो इसकी इंटरनल बेस है ना उसको आपने मोटा रखना है, क्योंकि ये बन है और इसने फूलना है और इसके अंदर स्टफिंग भी है। तो अगर आप इसको दरमियान से भी बिल्कुल पतला कर देंगे तो फिर जब ये फूलेगा, बेक होगा और राइज़ होगा तो फिर उसकी जो इंटरनल स्टफिंग है ना वो उस तरह से बाहर भी आ सकती है। इसलिए आपने इसके कॉर्नर्स जो हैं वो पतले करने हैं और इसकी इंटरनल जो है मिड वाली बेस है वो आपने जो है वो मोटी रखनी है। तो बस इसमें मैंने कुछ चीज़ ऐड की है, मोज़रेला को जो मैंने क्यूब्स, छोटी छोटी सी क्यूब्स में काटी है, और एक चेडर चीज़ का छोटा सा स्लाइस जो है वो मैंने इसके अंदर रख दी। और जैसे हम इसको बाइंड कर लेंगे ऊपर से, इसी तरह से बंद करके एक पेड़े की शक्ल में बना लेंगे। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, आपके सांचे पे डिपेंड करता है कि अगर उसमें इतनी कैपेसिटी है तो आप उसको उतने साइज़ का बना सकते हैं। मैंने इसको थोड़े से जो अब इस ये जो मैंने बनाया है इससे नेक्स्ट वाला जो है वो मैंने इससे थोड़ा बड़ा बनाया था। तो बस ये बड़े मज़े के बनते हैं और ये पिज़्ज़ा से ज़्यादा मुझे ईजी लगता है। लेकिन मैं अमूमन ऐसा ही करती हूँ कि जब भी बच्चे मुझे कहते हैं पिज़्ज़ा बना के दो तो मैं ये बना के उनको दे देती हूँ, क्योंकि ज़ाती तौर पे मुझे जो है वो ये बनाना इजी लगता है और इसका टेस्ट भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो इसके अंदर जब चीज़ जो है वो मेल्ट होती है तो वो बहुत मज़े की लगती है।
और एंड पे जो है आप इसके ऊपर एक ब्रश की मदद से अंडा या फिर सिर्फ अंडे की जर्दी जो है वो फेंट के लगाएं, और उसके ऊपर आप तिल जो हैं वाइट तिल डालें या फिर जो भी आपकी अपनी चॉइस है आप डाल सकते हैं। वो डाल के तो उसके साथ ये है कि बड़ा प्यारा कलर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने एक जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखा है और एक मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है, क्योंकि एक के अंदर मैंने स्टफिंग थोड़ी सी ज़्यादा की थी। तो आप ये समझ लें कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ़ है। तो हस्बैंड थोड़ा सा बड़ा होता है और वाइफ़ जो है वो थोड़ी सी छोटी होती है। तो बस जो है वो मैंने इसी तरह से इनको ब्रश किया, मैंने बटर लगाया। मैंने सोचा कि आज मैं इसको बटर से ट्राई करती हूँ कि बटर लगाने से इसका उस तरह से कलर आता है कि नहीं। तो पहले मैं जो है वो अंडा लगाती होती हूँ, लेकिन आज मैंने समझे कि बटर लगा के ट्राई की, लेकिन बटर से वो कलर नहीं आता जो अंडे से आता है। तो आप ज़रूर अंडा ही लगाइएगा। और जो है वो जो इसके तिल हैं वो भी इसी तरह से इसके ऊपर चिपकते हैं अंडे की वजह से। बटर के ऊपर से ये बिल्कुल बाद में नीचे गिर रहे थे। तो मैंने इनको जो है वो 20 मिनट के लिए बेक किया था, और पिज़्ज़ा को जो है इस पिज़्ज़ा को मैंने तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, लेकिन आप 25, क्योंकि ये जो है ये इसकी बेकिंग टाइम जो है ना वो आपके ना पिज़्ज़े की जो बेस है ना उस पर भी डिपेंड करती है। मैंने इसको थिन क्रस्ट रखा था। अगर आप इसका क्रस्ट जो है वो मोटा रख रहे हैं, थिक रख रहे हैं, या जो है पैन क्रस्ट रख रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से जो है ना इसकी टाइमिंग डिसाइड करेंगे। और जिनके पास ओवन है और जो ऑलरेडी बेकिंग करते हैं उनको तो पता होना चाहिए कि क्या क्या टाइमिंग होती है। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा बनता है। और जैसे कि घर में जिनके पास नहीं है ओवन तो वो भी इस तरह से बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, और बहुत कम पैसों में और बहुत बजट फ्रेंडली आपके पास पिज़्ज़ा जो है वो आप खा सकते हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप ट्राई करें और आपको जो है वो हर चीज़ में अल्लाह ने अगर अक्ल दिया तो हम हर चीज़ को अपने बजट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो बस देखिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस लाया था जिसकी प्राइस तकरीबन 400 समथिंग थी, 480 थी। वो जो है उसके साथ आप काफ़ी देर तक उसको यूज़ कर सकते हैं। ईस्ट बहुत इकोनॉमिकल होती है। मैदा भी आप लाकर बहुत देर तक उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 केजी मैदे में आप काफ़ी सारा जो है इस तरह का मटेरियल तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा ऑलिव्स जब आप लेंगे तो आपको थोड़े से महंगे लगेंगे, लेकिन जब आप उनको यूज़ करेंगे तो एक जो कैन है वो भी काफ़ी देर आपका चल जाएगा। तो फ़ायदा ये होता है कि घर में जो चीज़ बनाई जाती है वो इकोनॉमिकल हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि आप अपने हिसाब से उसको जब चाहे जिस तरह से चाहे वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो टॉपिंग थी वो कॉर्न्स और जो है वो चिकन, ऑलिव्स और टमाटो और जो है शिमला मिर्च मेरे बच्चे नहीं खा रहे थे, लेकिन मुझे ग्रीन मिसिंग लग रहा था, तो बस मैंने फिर हरी मिर्च को ना थोड़ा सा काट के इसके ऊपर लगा दिया, लेकिन फिर बाद में बच्चों ने उसको निकाल दिया था। तो इसके ऊपर फिर मैंने इस तरह से नेक्स्ट पिज़्ज़ा जो मैंने बनाया है उसके ऊपर मैंने इस तरह से चीज़ को मोज़रेला को मैंने ग्रेट नहीं किया, बल्कि इस तरह से मैंने बड़े बड़े से स्ट्रिप्स काट के डाले, और जब ये बेक हुए थे तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और इस तरह से ये ज़्यादा जो है ना इनके अंदर जो है ना वो समझे कि खूबसूरती भी आती है और प्यारे भी लगते हैं। और फिर इसी तरह से इंसान जैसे जैसे कोशिश करता है तो वो काफ़ी तजर्बे करता है और उन तजर्बों से काफ़ी चीज़ें सीख जाता है। तो बस फिर मैंने इसको ये पिज़्ज़ा जो है वो मैंने रखा था और वो बच्चों ने खा लिया था। और साथ में माशाल्लाह हमारे घर इसी तरह से कोई ना कोई बंदा हर वक्त मौजूद होता है, तो बस फिर इस तरह से हम मिल बांट कर इस तरह की ट्राइयाँ जो है ना वो चलाते रहते हैं। और एंड पे मैंने इस पे ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया था। ये भी बहुत मतलब अगर आप एक इसका जार ले आएँ, ये ग्राउंड में भी मिलता है और इस तरह से ये भी मिलता है। ग्राउंड फार्म में जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं देता। तो आप इस तरह से लेके आएँ। ये जो बिल्कुल जैसे अब गरम मसाला है वो सूखा जो साबुत गरम मसाला है वो और तरह का जब आप पीसेंगे तो टेस्ट देगा। अगर आप बाज़ार से पिसा हुआ लाएँगे तो वो और लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे बन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, राइज़ हो गया। मैंने इनको उल्टा करके भी आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप प्रॉपर देखें कि कितने अच्छे से ये बेक हुआ है। और पिज़्ज़ा दूसरे वाला भी रेडी था, एक तो आपके साथ मैंने कट करके शेयर किया है और ये भी बड़ा अच्छा बना था। दोनों मैंने थिन क्रस्ट बनाए थे क्योंकि मुझे ये था कि
मैंने ये पहली दफ़ा जो है ना वो इस तरह से पतीले में पहली दफ़ा पिज़्ज़ा बनाया था। तो अब मुझे आइडिया हो गया कि अगर इसको मैं थिक भी रखती तो ये बहुत अच्छे से बेक हो जाना था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसको पैन फॉर्म में भी, मतलब पैन पिज़्ज़ा की तरह भी ना ज़रा मोटा सा करके दिखाऊंगी आपको, और फिर इंशाल्लाह से ट्राई करूँगी। और ये जो है वो इतना अच्छा बना था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने खुद बनाया, और वो बार बार कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा बना है। और बंस जो हैं वो तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना कि वो मुझे बहुत इजी लगता है, क्योंकि आप उसको जितनी दफ़ा भी गर्म करोगे ना तो वो अपना टेस्ट नहीं ख़राब करेगा। जबकि पिज़्ज़ा अगर बार बार गर्म करो और आप उसको, ये जो बंस हैं आप इनको फ्रिज में काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल पैक होते हैं। और फिर ये इसी तरह से जब चाहे आप एक बच्चे को एक निकाल के दे दो और जो है वो स्कूल लेके जा सकता है। ये देखें मैं आपके साथ इसकी शेयर कर रही हूँ कि बच्चे इनको इसको जो है ना वो बस इसकी तबाहियाँ मचा रहे हैं। तो आज हमने जो है, हम काफ़ी दिनों से एक बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि ज़ियान का एक दांत जो है ना वो काफ़ी दिनों से इसको इरिटेट कर रहा था, और मुझे और मेरे हस्बैंड को इतनी उलझन हो रही थी। हम इसको कह रहे थे ये उतार दो, लेकिन ये हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। इवन इसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, और ये कह रहा था कि कहीं मेरे दांत को कुछ ना हो, मुझे कितनी दर्द होगी। अब तो निकल गए। तो बस इसने जो है ना आज रियो बिस्किट खा रहा था, और रियो बिस्किट के साथ ही कहीं स्टिक होके इसका दांत भी अंदर चला गया। तो मैं बस बड़ी परेशान हो गई। फिर मैंने मामा को कॉल की, तो उन्होंने कहा कि नहीं फिक्र करो, ये बस कोई बात नहीं टेंशन वाली, ये निकल जाएगा। कब? फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, फिर हाला से पूछा, सब ने ये कहा कि फिक्र नहीं करो। तो आप इतना डरे तो हुए थे। बस फिर फाइनली जो है आखिरकार दांत जो है वो चला गया। और अब ये कह रहा था कि मिठाई का मुझे डब्बा भी बिल्कुल लाओ। दर्द नहीं हुई, और पहले इसने पूरा घर सर पे नूरे क्या उठाया हुआ हुआ बताओ जरा। ये जानू के दांत में पेट में चला गया। पेट में चला गया दांत? हाँ। अब फिर क्या होगा? ये सिर्फ ना शबीर निकाल लेगा। पेट के अंदर से? शबीर पेट के अंदर से निकालेगा? आप दिखाओ, आपका तो नहीं चला गया? शबीर मामा बड़ा है, शबीर अभी बड़ा है। अच्छा शो मी योर टीथ। दिखाओ ना किधर है आपके टीथ। निकले तो नहीं? नहीं निकले। आई हो रही है? नहीं हो रही। मैं हाथ डालूं, मेरे नहीं ना, मैं किसी से निकलवा लेती हूँ, जानू ने निकलवाया। आप हैदर हो? हाँ मैं हाथ डालूं। क्या हुआ? आप इधर मुंह करो ना। हाथ डालूं। हैदर हो? हाँ। आप हैदर हो? हाँ। मतलब बाबू हैदर हो? जानू ये कह रही है मैं हैदर हूँ। और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बदल गया। तो फिर हम आज जो है अपने सुलेमान को लेके ज़रा धूप में आए थे कि इस गरीब को भी थोड़ी सी धूप लगे। सर्दियों की वजह से ये काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था और जो है वीक भी, और इसको धूप की बड़ी कमी हो रही थी। तो आज हम इसे लेके धूप में आए थे, और आपको मैंने कहा था कि मौसम अच्छा हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आपको सुलेमान से मिलाएंगे। ये हमारा सुलेमान है। ये जो है इसके लिए शादी अक्सर मैं आपको बताती हूँ ना कि कुछ काट रहे हैं उसको डालने के लिए, तो बस ये है सुलेमान। आप सुलेमान से भी मिल लें। तो ज़ियान और नूरे ने इसका नाम सुलेमान रखा हुआ है, और नूरे तो वैसे इसको बड़ा तंग करती है। तो बस उसके बाद जो है हम वापस आए और कुछ लंच वंच की तैयारियां की, और नेक्स्ट डे था चूँकि ये, तो ज़ियान और नूरे आपको अपने जो हैं टैटूज़ शेयर कर रहे हैं। आप इनके टैटू देखें, और होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह की किसी नई नेमत के साथ मैं आपके साथ हाजिर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।